हेलो फ्रेंड, तो हम न्यू क्रिएटिविटी डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो इस तरह से पुरानी जीन्स का इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ आपको। आज मैं 3 रिड्यूस आइडिया बताने वाली हूँ पुराने कपड़ों के, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो। जो भी आइडिया आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जी कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगा। तो इस तरह से मैंने एक पुरानी जीन्स ली है और उस तरह से मैंने इसे बीच से हमने पहले इसे लंबाई में कट कर लिया है, फिर इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। और इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे और इस तरह से जो यहाँ पर हमारी सिलाई आई हुई है उसे यहाँ से हटाते हुए इस तरह से हमें कट कर लेना है और सिलाई को छोड़ते हुए इस दूसरे पीस के ऊपर इसे रखना है। इस पीस को इस तरह से हम रखते हुए इसे कट कर लेंगे। तो जो देखिए जो भी एक्स्ट्रा है उसे यहाँ पर अलग निकाल देंगे। अब दो पीस जो हमारे पास रेडी है और अब इन्हें हम बीच में से एक जैसा यहाँ पर सेंटर पार्ट मार्क करते हुए इन्हें कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर दो छोटे बच्चे की मेरे पास जो जीन्स थी, तो यहाँ पर दो तरह की मैंने जीन्सें इस तरह से मैंने कट कर ली है और दो लाइट कलर की हैं और एक मेरे पास लाइट कलर की और एक डार्क कलर की। तो दो तरह की जीन्सों को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और इस तरह से इन्हें कट करने के बाद इस तरह से इन्हें फोल्ड करना है और इस तरह से हमें सारी पट्टियों को स्टिच कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने इस तरह से, जैसे कि हम कमरबंद सीते हैं, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये पट्टियाँ सारी तैयार कर ली हैं। तो इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इन्हें आयरन कर लेना है अच्छे से। जब हम अच्छे से आयरन हो जाए तो इस तरह से दो जो डार्क कलर की पट्टियाँ हैं वो साइडों में रखी हैं और लाइट कलर की मैंने यहाँ पर इस तरह से बीच में रखी हैं। और इस तरह से मैंने एक कपड़े की जो पैंट थी मेरे पास इस तरह की ब्लैक कलर की, उसको यहाँ पर कट किया है। उसकी भी इसी तरह से स्ट्रिप बना करके उन्हें भी आयरन करके मैंने रखा हुआ है। और इस तरह से रखने के बाद साइडों में से हमने इस तरह से पट्टियों में यहाँ पर इन्हें स्टिच कर लिया है। सबसे पहले इस तरह से आपको स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस तरह से एक पट्टी को ऊपर उठाते हुए और एक पट्टी को नीचे दबाते हुए इस तरह से एक दूसरे के अंदर हमें इन्हें इस तरह से करना है। तो इस तरह से एक पट्टी ऊपर और एक पट्टी नीचे, इस तरह से हमें इन्हें इसके ऊपर निकालना है। तो देखिए इस तरह से हमने निकाल दिया है। एक इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा आइडिया ये है कि आप इस तरह से एक पट्टी को छोड़ते हुए दूसरी पट्टी को इस तरह से ऊपर की साइड को करते हुए हम यहाँ पर नीचे करेंगे। फिर हम इन्हें सारी पट्टियों को नीचे कर देंगे। अब दूसरी पट्टी को जो हमने उठाई थी उनको छोड़ करके उससे अगली वाली पट्टी को उठाना है और इसे इस तरह से रखते जाना है। तो देखिए इस तरह से हमें रखते हुए अब यहाँ पर हमें इन्हें सेट करना है और इस तरह से सेट करने के बाद हमने सारे की सारी स्ट्रिप्स को इस तरह से लगा लिया है। और इस तरह से लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारी जो स्ट्रिप है उन्हें यहाँ पर इस तरह से इक्वल कर लेना है और इस तरह से हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो मैंने जीन्स की भी कट कर लिया है, इस तरह से ब्लैक कलर की भी साइडों से कट कर लेनी है और इसी तरह से हम सेम साइज से इस इधर से भी हम कट कर लेंगे। तो चारों तरफ से हमने इसी तरह से कट कर लिया है और इस तरह से कट करने के बाद यहाँ पर इन्हें आप पिन अप कर सकते हैं। तो देखिए या कच्चा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर पिन अप कर रही हूँ इस तरह से एक दूसरे में अटैच करते हुए, ताकि जब हम इन्हें स्टिच करें ना तो ये अलग अलग ना हो और एक साथ इसके अंदर रहेंगी तो सही रहेगा। एक हमने अलग पैंट ली है। तो देखिए इस तरह से जो पीस है उसको इस तरह से सीधा जितना भी लंबाई में है उस तरह से हमने लिया है। तो जो दूसरा पीस है उसे भी मैंने इस तरह से लिया है और इस तरह से हम एक दूसरे का ऊपर रखते हुए इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो दूसरे कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इसी कलर से मिलता जुलता हो। तो इस तरह से जो सीधा साइड हमें निकाल लेना है। तो मैंने दोनों पट्टियों को सीधा कर लिया है और इस तरह से बीच में से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से बीच में से स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद जो हमने अपने इसको तैयार किया था और इन पट्टियों को इस तरह से एक दूसरे को ऊपर रखते हुए अटैच करेंगे। इस तरह से इन्हें सेट कर लेंगे। थोड़ी बहुत ये देखिए अलग अलग हो जाती है तो इन्हें अच्छे से यहाँ पर पहले सेट कर लेना है। हमने यहाँ पर कपड़े के ऊपर रखा है तो दो साइड से बिल्कुल इक्वल है हमारा जो हमने जीन्स का कपड़ा रखा है और दो साइड से मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लिया है। तो एक्स्ट्रा आप यहाँ पर इस तरह से लें कि यहाँ पर 1.5 से 2 इंच का कपड़ा आप एक्स्ट्रा लें। तो देखिए इस तरह से हमने फिर इसे अच्छे से नीचे वाले कपड़े के साथ इसे पिन अप कर लिया है और इस तरह से मैंने यहाँ पर चारों साइड से यहाँ पर इस तरह से पिन लगाना है। देखिए इधर से भी और हमारे इस तरह से जो कपड़ा है यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से यहाँ पर ये स्टिच भी हो जाएगा। तो इस तरह से स्टिच करिए। देखिए इस तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पर यहाँ पे इस तरह से पिन्स को लगा लिया है। ये आप यहाँ पर कच्चा भी कर सकते हैं।
तो सुई से लेकर के आप लंबे-लंबे टाँके लगा दीजिए, तो उससे भी अच्छे से कच्चा हो जाता है और सीने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो देखिए थोड़ी-थोड़ी दूर पर मैंने इस तरह से पिन अप कर लिया है और यहाँ पर इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ से मैंने यहाँ से इधर से भी मैं इसे पिन अप कर लेती हूँ। तो इस तरह से जब अच्छे से पिन अप हो जाए, तो इस तरह से जो हमारा ये साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करने के बाद हम यहाँ पर पहले इस पर ही स्टिच कर लेंगे। जो हमने यहाँ पर जो पिन्स लगाई हैं उन्हें हटाते हुए जाना है और इस तरह से धीरे-धीरे से इसे स्टिच करते जाना है। तो देखिए एक साइड में इस तरह से यहाँ पर आप सुई की जो है लंबी चाल कर लीजिए और इस तरह से स्टिच करते जाइए। देखिए अगर आपकी सुई इस तरह के कपड़े पर नहीं चलती है तो आप 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल कीजिए या आप जीन्स के कपड़े के लिए 20 नंबर की सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से धीरे-धीरे आप मशीन को चलाइए, तो जो है आपकी जो स्ट्रिप है ये हमारी जीन्स के कपड़े पर अच्छे से मशीन चल जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने चारों तरफ से इसी तरह से इन्हें स्ट्रिप को सेट करते हुए इस तरह से मैंने इन्हें स्टिच कर लिया है। देखिए सेट करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है जो कि बहुत ही ईज़िली से लग जाती है। देखिए मैंने स्टिच कर लिया है और जो हमने पिन्स को लगाया हुआ था उन्हें यहाँ पर हम निकाल लेंगे और जो हमारा ये कपड़ा है इस तरह से ऊपर की साइड को फोल्ड करेंगे जो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था। तो दोनों साइड से मैंने जो छोड़ा हुआ था उसको मैंने स्टिच कर लिया है। इस तरह से ऊपर की साइड को करते हुए इसे स्टिच करना है। अब जो 2 साइड है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसे यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से 1-2 इंच चौड़ी यहाँ पर पट्टी ली है और इस तरह से हम इसे बता रही हूँ मैं इस तरह से उल्टी साइड से रखना है, सीधी साइड को टर्न करना है और फिर हम इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए इसे किस तरह से स्टिच करना है। अब हमने दूसरी साइड से रखा है तो कपड़े को इस तरह से पहले फोल्ड करना है। जहाँ से हम लास्ट से रखते हैं थोड़ा सा फोल्ड करके रखते हैं तो अच्छे से स्टिच होता है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे से आती है। और लास्ट में भी इसी तरह से हम इसको कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे और इसे हम पक्का करने के बाद ऊपर की साइड टर्न करेंगे कपड़े को और इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने दोनों साइडों को इसी तरह से स्टिच कर लिया है। कपड़े को ऊपर की साइड को इस तरह से खींचते जाना है, अच्छे से साइड को सेट करते जाना है और धीरे-धीरे से इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे तो जो कि बहुत ही ईज़ी से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी डोरमैट या आप कोई भी चटाई, मैट कुछ भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ईज़िली से तैयार हो जाता है रिड्यूस कपड़ों से और बहुत ही आसानी से आप बना भी सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने एक साइड से तैयार कर ली और इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसी तरह से पहले कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसे ज़रूर कट कर लेना है तभी अच्छे से फिनिशिंग आएगी इसमें। और इस तरह से स्टिच करने के बाद हम ऊपर की साइड को टर्न करेंगे और इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए फाइनली हमारा जो ये डोरमेट है वो तैयार हो चुका है। तो इस तरह से बहुत ही ईज़िली से तैयार हो चुका है। तो देखिए इस तरह से आप पैर पहुँच सकते हैं, अपने बेड के पास रख सकते हैं, कहीं भी इसे बिछा सकते हैं और बहुत ही सुंदर भी लगता है देखने में। ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हमने इसे पुरानी जीन्स से बनाया है इसे। तो देखिए सेकंड आइडिया है ये है हमारा जीन्स का जिसे कि आप इस तरह से जो होम स्लीपर्स होती हैं घर में आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं, अपनी किचन में घर में पहन सकते हैं। तो जिस भी साइज़ में आप बना रहे हैं उसी साइज़ में यहाँ पर पहले जीन्स के ऊपर रखते हुए इस तरह से हमने नीचे की साइड जो है 1 इंच एक्स्ट्रा और साइडों में हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से दोनों साइज की जो चप्पलें हैं उन्हें इस तरह से कट करना है। अब 2 साइज हमारे पास तैयार है इस तरह से। फिर इसी के साइड के एक आटा बैग लेना है इसी साइज में सेम साइज में और एक टॉवल लेना है सेम साइज में कट करते हुए इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए फिर ऊपर से जीन्स के कपड़े को रखना है और फिर हम इस तरह से इसी साइडों में स्टिच कर लेंगे। तो दोनों जो पैर की जो चप्पलें हैं उन्हें स्लीपर्स को इसी तरह से तैयार करना है और बीच में से हम 2-2 सिलाइयाँ लगा लेंगे और इसी को रखते हुए यहाँ पर हम साइडों में से 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्क करेंगे और ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा। तो साइड में ध्यान रहे कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है और इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे जो बाकी बचा हुआ हमारे पास कपड़ा है और इसी तरह से हम इसे सेम ड्रॉ किए निशान पर इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 तैयार करनी है हमें और इस तरह से हम इसे चेक करके देख लेंगे। तो देखिए 2 यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है 2 पीसेस की और इस तरह से भी हम आप रखकर इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से हमारा कटिंग अच्छे से हुई है और इस तरह से कट करने के बाद यहाँ पर जैसे कि हमने पहले लगाया हुआ था इसी तरह से सेम तरह से कपड़े को अटैच करना है। एक
आटा बैग और एक कोई भी मोटा टॉवल, और इस तरह से कपड़े को रखते हुए और इसे हम स्टिच कर लेंगे। साइडों से किनारे किनारे स्टिच करना है, और स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट जरूर करना है, तभी आपकी जो स्लीपर्स है उसमें फिनिशिंग आती है। और इस तरह से कट करने के बाद साइडों में जो बीच में से है यहाँ पर, तो उसमें हमें यहाँ पर एक पाइपिंग लगानी है, और बीच में यहाँ पर हम ऊपर से एक इस पर डिजाइन दे देंगे। तो यहाँ पर मैं साइडों में यहाँ पर 2-2 इंच गैप पर इस तरह से स्टिच कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। तो सेम साइज में आपको इस तरह से स्टिच कर लेना है, और बीच में से हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे, बर्फी का डिजाइन देंगे इसमें, और इस तरह से हम इस सेंटर पार्ट को मार्क करते हुए इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद दूसरी साइड से भी सेम स्टिच करना है, और फिर यहाँ पर हमें 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी को कट करते हुए उसे ऊपर की साइड को टर्न करते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से धीरे धीरे इसे राउंड शेप में इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। जब धीरे धीरे राउंड शेप में स्टिच करते हैं तो फिनिशिंग के साथ हमारी जो स्टिचिंग है वो अच्छे से आ जाती है, और क्लीन एकदम क्लियरिटी के साथ हमारी जो पाइपिंग है वो लगती है। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों स्लीपर्स तैयार कर ली हैं, और देखिए कितनी कंफर्टेबल भी है, वॉशेबल भी है, बहुत ही इजीली से बन भी जाती हैं, बिल्कुल जीरो ऑफ कॉस्ट बजट में। अब अगला आइडिया है मेरे पास इस तरह के गरम शॉल या कोई भी गरम सलवार, कोई भी गरम कपड़े हैं आप, तो उसका इस्तेमाल किस तरह से करें। देखिए ये मेरे पास एक गरम जो कि लेगी थी, सलवार थी, यानी कि गर्म सूट की। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसे लिया है। तो जो नीचे की जो नीचे पाइचे होते हैं उसे यहाँ पर हम पहले सबसे पहले इस तरह से कट कर लेंगे, और इस तरह से ऊपर की साइड को फोल्ड करके रखते हुए इसे इसे सीधा हम इसे कट कर लेंगे। और इस तरह से कट करने के बाद हम इसे बीच में से कट करेंगे। तो एक ये हमारे पास सीधा पीस तैयार है। तो इस तरह से जो पीस उल्टी साइड है वो हमारे पास बिल्कुल क्लीन है, साफ सुथरा है, और वही पीस हमें लेना है। और यहाँ पर एक मैंने आटा बैग लिया है जिसकी लेंथ आप देख सकते हैं इस तरह से ली है, आप अपने हिसाब से साइज से भी ले सकते हैं। और इस तरह से इसके ऊपर हमें रखना है, जो नीचे वाला पीस है उसे ज़्यादा रखना है, उसे इस तरह से हम दोनों साइड से इस तरह से 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट करेंगे। तो देखिए मैंने इसे चारों साइड से इस तरह से हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा है उसे इस तरह से कट कर लेना है पहले। तो सेम साइज में यहाँ पर कट करना है, और इस तरह से जो इधर से ज़्यादा है उसे कट करना है। और इस तरह से हमें यहाँ पर आटे बैग को लेना है, और इसके ऊपर जो भी बेकार आपके पास कतरने बच जाती हैं, रिड्यूस कपड़े हैं, कोई भी हैं, इस तरह से इनके ऊपर सेट करते जाना है। तो इक्वल शेप में सेट करना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इन्हें सेट करती जा रही हूँ। एक एक कपड़े को इस तरह से आपको खोल करके इस तरह से सेट करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सेट किया है। जो भी बेकार रिड्यूस कपड़े हैं आपके पास, गर्म है, कुछ भी है आपके पास, इस तरह से यहाँ पर इसे सेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो भी बेकार पुरानी छोटी छोटी हैं, बड़ी बड़ी हैं, जो भी कतरने हैं, इस तरह से सभी का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से रखने के बाद जो हमने कपड़ा कट किया हुआ था उस कपड़े को लेना है, और इस तरह से हम यहाँ पर पिन अप करेंगे इसे। तो यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर इस तरह से हम 3-3 बार पिन अप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बीच में से भी इस तरह से इसे पिन अप किया है। तो इस तरह से आप इसे कच्चा भी कर सकते हैं, या इस तरह से पिन से भी इसे सेट कर सकते हैं। तो मेरे साथ साथ यहाँ पर मेरी बेटी भी सेट करने के लिए लग गई थी, तो मैंने उसे हटा दिया कि नहीं आपकी बेटा लग जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसे सेट कर लिया है। तो दोनों साइड में 2-2 बार पिनअप करना है, और अच्छे से जब सेट हो जाए तो इस तरह से हम दोनों साइड से इसे चेक कर लेंगे। अच्छे से पिनअप करने के बाद तो उल्टी साइड को इसे टर्न करना है, और देखिए इस तरह से इसे धीरे धीरे से इसे स्टिच करते जाना है। जो हमने पिनअप किया था उससे छोड़ करके साइडों से इसे पिनअप करना है, और पिन को देखते हुए पिनअप करना है ताकि आपके हाथ में ना लगे। तो सावधानी पूर्वक काम को करना है। तो जिस तरह से थोड़ा पिन अगर साइड में आती है स्टिच करते में तो उसे यहाँ पर हटा देना है, बाकी आप साइडों में उसे लगा सकते हैं। जब तक हम इसे फुली स्टिच नहीं कर लेंगे तो आपको यहाँ पर पिन को नहीं निकालना है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से सेट करते हुए मैंने इस पे स्टिच कर लिया है, और इस तरह से हम यहाँ पर चारों तरफ ही स्टिच करना है यहाँ पर हमें इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हम इसे सेट करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे, और अगर साइड में हमारी पिन्स आ रही हैं तो हम यहाँ पर इन्हें निकालते जाएंगे और इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये भी पिन्स को निकाल लिया है, और इस तरह से
अब हमारी एक साइड बची है, यहाँ पर भी इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो लास्ट फाइनली हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसे दूसरी साइड को इस तरह से टर्न करना है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से स्टिच इसे फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आपको अलग से भी कोई कपड़ा लगाने की भी इसमें ज़रूरत नहीं होगी और बहुत ही जल्दी से बन जाएगा और बहुत ही आसानी से, और कोई भी बना सकता है इस तरह से। इस ट्रिक से बनाइए आप। तो देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए, इसे रखते हुए यहाँ पर हम इन्हें स्टिच कर लेंगे और इस तरह से पिन अप कर लेंगे तो बहुत ही इजीली से तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने 3 साइड से फोल्ड कर लिया है। अब चौथी साइड से भी इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से हम इसे 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 पिन अप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसे पिन अप करते हुए इसे हम सेट कर लेंगे। तो देखिए चारों साइड से मैंने इस तरह से इसे सेट कर लिया है और देखिए जहाँ पर हमने इसे सेट किया है तो इस साइड से हम, अगर आप चाहें तो उल्टी साइड से ही या आप सीधी साइड से भी, जहाँ से आपको इजी लगे वहां से आप इसे स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए अपनी मशीन की जो चाल है उसे यहाँ पर आप लंबा कर लीजिए। तो देखिए सीधी साइड से मेरा ठीक नहीं बैठ रहा था तो मैंने उल्टी साइड से यहाँ पर इस तरह से रखते हुए इसे सेट करते हुए इसे स्टिच कर लिया है। पिंस को हटाते जाना है और इस तरह से इसे सेट करते हुए इसे स्टिच करते जाना। बहुत ही इजी बन जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। इस तरह से आप बना करके देखिए। और तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसी को रहने दिया था आटे बैग को। अगर आप चाहें तो इसके नीचे भी आप एक कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं, जो भी आपके पास जीन्स का या आपके पास कोई भी चादर का या किसी भी बेडशीट का जो भी कपड़ा है आप इसे पीछे लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो जल्दबाजी में मैं लगा नहीं पाई थी, तो आप इसके पीछे भी लगा लीजिए, जिससे और भी ज़्यादा ये खूबसूरत बनेगा। लेकिन बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आप इस तरह से बिल्कुल मार्केट जैसे आप घर पर इस तरह की चटाई, डोरमेट या कोई भी चीज़ आप इस तरह से बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुदगुदा भी बनता है। तो देखिए इस तरह से करने के बाद तो यहाँ पर हम इस तरह से बीचों बीच यहाँ पर सेंटर पे मार्क करते हुए इस तरह से इसे बीच में से इस तरह से स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से स्टिच कर लेंगे हम। बीच में एक सिलाई लगा ली है और अब इन दोनों के बीच में जो इसका सेंटर पार्ट है उसे मार्क करते हुए इस तरह से हम इसे स्टिच करते जाएंगे। तो देखिए बहुत ही इजी से हो जाता है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। तो जो हमने यहाँ पाइपिंग बनाई थी उसके ऊपर तक आपको स्टिच नहीं करनी है, उसके नीचे नीचे बीच में ही स्टिच करना है। जो पाइपिंग सी है वो अलग ही नजर आती है, तो उसके नीचे नीचे ही इस तरह से स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर इसे हम डिजाइन देंगे इस तरह से 3 इंच के गैप पर इस तरह से छोड़ते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे और इस तरह से हम साइडों में सिलाई लगाएंगे यहाँ पर 2 इंच को छोड़ते हुए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिगर निशान के यहाँ पर अच्छे से इसे इजीली से मैंने इसे तैयार किया था। आप यहाँ पर आप 3 से 4 इंच के इस तरह से निशान लगा लीजिए। फिर यहाँ पर निशान लगाने के बाद इस तरह से स्टिच करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको डिजाइन दे दिया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। सबसे पहले मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मेरी बेटी ज़रूर चेक करती है कि कैसा बनाया मम्मा आपने। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे तैयार किया है। इसे आप बेड के पास या सोफों के पास कहीं भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखने में भी खूबसूरत है और अच्छे से पैर भी अच्छे से साफ हो जाते हैं। इसे आप किसी भी साइज में तैयार कर सकते हैं।